हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है भाई। जी मुफ्ती अच्छा, साहब आगे बढ़ने से आपसे पहले मैं फिर से दरख्वास्त कर जी, रहा हूँ, जितने भी बैक स्टेज मुस्लिम भाई हैं, कोई 15वीं मर्तबा जुड़ रहे हैं आप लोग, तो मुझे रिमूव करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही रिमूव हो जाएँ भाई, अब नहीं, नॉन मुस्लिम भाइयों को टाइम है, अब मुस्लिम भाइयों को नहीं लिया जाएगा। तो स्टेज फुल करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे, लेकिन वो हज़रत जब कहेंगे उसके बाद। आप फ़िलहाल बैक स्टेज खुद ही खाली कर जाएँ। जी। जी। हाँ, जी ये मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर मैं 2-3 जगह पूछ चुका हूँ और इसको आपसे पूछने का रीज़न ये है कि यूजुअली जब मैं इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ तो राय एक ही मिलती है सबकी। बट ये जो सवाल है, इस पर राय थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मसला है मेरे लिए, बोलिए। मेरी जो समझ है उसके हिसाब से। क्वेश्चन ये है कि जो नॉन मुस्लिम है, तो जो मुझे अभी तक उसका समझ में आया है, जो बताया गया है मुझे कि जो नॉन मुस्लिम है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जिनके पास इस्लाम का मैसेज नहीं पहुँच पाता है। हम्म। और जिनके पास इस्लाम का मैसेज नहीं पहुंच पाता है सही तरीके से, गलत तरीके से पहुंचना तो अलग बात हो गई ना, सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो बेचारे नॉन मुस्लिम ही रह जाते हैं। तो उनके लिए अल्लाह बहुत मर्सीफुल है और उनके लिए हेल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह मर्सीफुल है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिनके पास गलत मैसेज पहुंच रहा है, इस्लाम का सही मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो क्या ये क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था पहले कि भाई नॉन मुस्लिम क्यों सारी के सारी हेल में जा रहे हैं 99%, क्योंकि कन्वर्ट तो बहुत कम हो रहे हैं और मुस्लिम सारे के सारे हेवन में जा रहे हैं एट द एंड तो आप किस अपनी किस की पनिशमेंट लेने स्कीम के पे गए हैं अभी तक और क्या क्या जवाब मिला? बाद। एक जवाब तो मुझे जो मिला है, जो सबसे कंफर्टेबल जवाब था कि भाई देखिए, अगर मैसेज है वो गलत तरीके से पहुंचता है कुछ लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास जो मैसेज है वो पहुंचता है पहुंचता ही नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं विलेजेस में हैं जिनके पास मैसेज सही से नहीं पहुंच रहा है। तो कहते हैं कि जैसे मुस्लिम हेवन में जाएंगे बहुत सारे, ऐसे ही नॉन मुस्लिम भी हैं जिनके पास मैसेज नहीं पहुंचता, वो भी हेवन में जाएंगे एट द एंड। तो ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि जो नॉन मुस्लिम है वो बहुत सारे, क्योंकि मैं चाहता था जस्टिस दोनों के लिए होना चाहिए ना, इतने सारे मुस्लिम हेवन ये में जा जवाब रहे हैं किसने तो दिया? बहुत सारे। ये जवाब मुझे दिया था तौई साहब बताएंगे सर, किसने दिया था सर जवाब ये, कि बहुत कि नॉन मुस्लिम भी हैं जिन पे मर्सी नहीं होगी, भाई, मुझे नहीं याद। जिन पे। अच्छा अच्छा। तो सर चैनल तो यही था, मतलब कोई तो थे जिन्होंने बोला था कि एग्जाम्पल भी ना कि बहुत सारे लेडीज हैं, एक ओल्ड लेडीज जिनको पता ही नहीं था इस्लाम क्या होता है, गांव में रूरल एरिया में बहुत सारे लोग रहते मैं हैं उनके आपको पास बता दूं, भाई वैसे नहीं सही पहुंचते। मकसद यही है कि अगर कोई जी शख्स इस हाल में मरा कि जी दीन का पैगाम उसको नहीं पहुंचा या गलत अंदाज से उसको पहुंचाया गया और उसको कभी मौका ही नहीं था कि वो उसको रेक्टिफाई जी कर सके या सही मालूमात हासिल कर सके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी। की जात से उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब लेकिन आप ये एक मानते शर्त, हैं ना कि। जी एक शर्त कि वो खुदा के जी। वजूद और उसकी वहदानियत का कायल हो। नहीं ये तो आप जैसे अब कोई गांव का इंसान है, अब वो किसका काबिल है किसका काबिल नहीं है, वो तो जो उसने सीखा है उसी काबिल होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कितने ही लोग हैं जो गांव क्या अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, लेकिन एक जी। क्रिएटर को मानते हैं, नाम कुछ भी रखें उस नहीं क्रिएटर वो का। तो कल्चर, नहीं मुफ्ती साहब वो तो आपके कल्चर पर डिपेंड करता है, जो आपका कल्चर है मान लो आप एक लेकिन वो अगर मैं ट्राइबल ये एरिया कह के रहा बच्चे हूँ, हैं। वो कल्चर कैसे बना? किसी ने तो इस चीज को प्रमोट किया होगा ना कि भाई खुदा एक है। आप अपनी अकल के जरिए एक क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं, बात ये है। अच्छा चलिए, तो ये मेरा पॉइंट, तो आपका पॉइंट ये है कि अगर आप एक खुदा में मानते हैं तो आपके पास मैसेज गलत सही कैसे भी पहुंचा होगा, अगर आप एक खुदा में मानते हैं, एक खुदा जी। मतलब एक अल्लाह एक भगवान, तो इट्स ओके, उसके बाद कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर हेवन में आप तक जाएंगे। अगर आप तक पैगाम नहीं पहुंचा और आप एक खुदा को मानते हैं अपनी अकल के जरिए, उसका आप कोई भी नाम रखें, तो इंशाल्लाह आप जन्नत में हैं। ये पैगाम नहीं पहुंचा या पैगाम गलत पहुंचा, राइट, दोनों हाँ, पॉइंट्स आप अपनी लगा देंगे दृष्टि ना। में पहुंचा या नहीं पहुंचा, दोनों सूरतों में, और जी आप जी एक जी। क्रिएटर को मानते हैं। जी। अच्छा ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब ऐसे और अब बाय द वे जो मैंने ये क्वेश्चन देखा था। है कि हमारे ट्रेडिशन में ये जी ओपिनियन भी मिलती है कि एक आदमी जी। तौहीद का यानी एक खुदा का ना भी कायल हो और उसके पास पैगाम ना भी पहुंचाओ तो भी इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा, ये पोजीशन भी मिलती है। तो ये पोजीशन इसलिए तो है। बहुत अच्छी। हाँ, ये पोजीशन जी अलग-अलग आपको इसलिए मिलती है कि हमारे यहाँ यानी ये कोई ऐसा बुनियादी मसला नहीं है, यानी खुदा के अमल से मुताल्लिक है। यानी मैं कोई जन्नत के टिकट तो बाँट नहीं रहा जी हूँ कि मैं कहूँगा कि भई फला जन्नत में जाएगा, फला जहन्नम में। ये खुदा जाने। जी अच्छा, जिस जी आदमी जी तक जी पैगाम नहीं पहुँचा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। जी। अगर हमारा कंसर्न होता तो बिल्कुल। हम तो पैगाम पहुँचा चुके होते। अब ये सिर्फ़ उस बंदे जी और जी खुदा का मामला हो गया, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं। इसलिए इस मामले में जो टेक्स्ट है, या जो कुरान की आयतें हों या हदीसें हों, वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है और उसकी वजह से इख्तिलाफ जी हो जाता है मुख्तलिफ स्कॉलर्स में। बस ये बात है। जी जी। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि ये तो एक अच्छा पॉइंट है आपका। अब जो क्वेश्चन मेरा था, तो ये क्वेश्चन फिर जस्टिफाइड है ना कि ठीक है, मुस्लिम भी जाएंगे हेवन में, जो मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम ही मर रहे हैं 99%, और हिंदू जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम मर रहे हैं 99%, तो उसमें से भी बहुत सारे हेवन में जाएंगे। तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है ना इसमें, तो दोनों जा दोनों ही सकते जाएंगे। हैं, नॉन मुस्लिम के जिन तक पैगाम नहीं पहुँचा या डिस्टॉर्टेड हो गया। हुँ। और वो अच्छी खासी संख्या होगी ना सर, क्योंकि जब मुस्लिम इतने सारे जा रहे हैं, जस्टिस, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए जस्टिस है ना। मालूम कितनी संख्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपने एक उसूल बता दिया। अब वो अल्लाह जानता है। जी जी। चलिए चलिए, ठीक है सर, इतना ही क्वेश्चन था, थैंक यू। जी भाई, ठीक, आगे। हमारे साथ हैं SLX जी। हेलो सर। जी भाई, बोलें। सर एक्चुअली माय ब्रदर कन्वर्ट टू इस्लाम आप क्या हैं? से। जी मैं हिंदू। आप हिंदू हैं? तो आपका नाम हाँ सैयद साबिर क्यों है?
जी ये मैंने आईडी रखा था अपना। अच्छा, तो आपका भाई, तो आपके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया जी, फिर? हाँ, फिर उसका एक क्वेश्चन था सर। हम्म वो अब वो क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट जो होता है ना, हम्म वो फिर से तो वो जो हिपोक्रेट आपके हो गया भाई का ऑनलाइन। क्वेश्चन है वो खुद क्यों नहीं करता है? वो जी सर वो बहुत फेमस है ऑनलाइन। अभी अगर वो आएगा तो उसका आवाज से वो उसके स्टूडेंट्स पहचान लेंगे, इसलिए। ओके, ठीक है, चले। वो ऑनलाइन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उसमें बहुत फेमस है, वो मेरे बगल में ही बैठा है, ओके, इसलिए। बोलिए। एक्चुअली हाँ, तो उसका ये क्वेश्चन था कि कजिन मैरिज से अगर जेनेटिक डिजीज होते हैं हम्म तो उसमें वो अलाउ क्यों किया है इस्लाम में? ये साबित करना पड़ेगा ना कि कजिन मैरिज से जेनेटिक डिजीजेस डेफिनेटली होते हैं। डेफिनेटली तो कोई चीज नहीं है, यानी साइंस की जो स्टडी है वो दिन रात बदलती रहती है। आज अगर आप सर्च करें अभी भी गूगल के ऊपर इसी वक्त, हाँ तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कजिन मैरिज से जेनेटिक डिजीज डेफिनेटली होती है या नहीं होती। दोनों तरह के आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो पहले आप ये साबित कर हाँ। दें कि भाई हर हाल में जेनेटिक डिजीज होनी है, तो ठीक है, इस्लाम भी उसको हराम कर देगा, आप ये साबित कर नहीं पाएंगे। ये वैसे ऑनलाइन बहुत दिखता है, तो ऑनलाइन दोनों पे इफेक्ट कर रहा है, हम दोनों पे ही, लेकिन मुझे जिसमें हैरत है कि ज्यादा आपके भाई स्टडी। जो इतना मशहूर भी है और ऑनलाइन कोचिंग भी चलाता है, तो वो ये तहकीक क्यों नहीं कर पाया? ऑनलाइन तहकीक किया इसलिए तो पूछ रहा है वो, हम्म इसलिए। तो मैं अभी तो आपको रुक जाए, जेनेटिक वो डिजीज। वो बायोलॉजी ही पढ़ाता है सर, तो इसलिए उसको उसने बोला मेरे को कि पूछने के लिए। जी देखें, बायोलॉजी में मैं एक चीज बता दूं आपको कि बायोलॉजी का जो स्टैंडर्ड करिकुलम है ना, वो बहुत हद हाँ तक लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। ये जरूरी हाँ नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बायोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ और एवोल्यूशन में भी आप आपके भाई को पता होगा कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं भाई बायोलॉजी में? बायोलॉजी का तो मौजूद ही नहीं है, ये तो बायोकेमिस्ट्री का मौजूद है। लेकिन बायोलॉजी में पढ़ते हैं चूंकि एवोल्यूशन को सही साबित करना है, यानी वंस आफ्टर द सिंगल सेल, द फर्स्ट सेल जो लाइफ इवॉल्व हुई है, यह बायोलॉजी का मौजूद है। लेकिन फर्स्ट सेल तक कैसे पहुंचे, ये बायोकेमिस्ट्री का है, लेकिन इसको भी आप बायोलॉजी में पढ़ा देते हैं। क्यों? चूंकि फर्स्ट सेल से जो एवोल्यूशन है उसको सही साबित करना होता है। तो हाँ। इसलिए ये जो आप स्टैंडर्ड बायोलॉजी की किताबें पढ़ाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे दीन की किताबें, दीन के नाम पर कुछ किताबें लिखी हुई हैं, मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि जो लिखा हो सही लिखा हो? अगर आपको दीन की बात, असली हकीकत क्या है मालूम करनी है, तो आप कहां जाएंगे? जो उसके ओरिजिनल सोर्सेज हैं वहां जाएंगे, कुरान देखेंगे, आप हदीस देखेंगे, सुन्नत देखेंगे। लेकिन मेरी किताब लिखी हुई है तो हो सकता है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया हो। ऐसे ही बायोलॉजी और इसके अलावा जितनी फील्ड है ये सब है। तो आप पढ़ें क्या कहते हैं उसको, जो 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 रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको, और कई रिसर्च पेपर्स आप देखेंगे कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो इसमें एक रिसर्च पेपर जो इस वक्त सामने है मेरे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और इस पर आपको सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप जरूर इसका मुताला करें, और उससे आपको कोई एक रिसर्च पेपर नहीं, 10 है यहाँ पर, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कोई चीज तय नहीं है। हाँ, ऐसा हो भी जाता है और ऐसा नहीं भी होता, बल्कि हकीकत यह है कि जो बर्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो नॉन कजिन मैरिजेस में उनका परसेंटेज ज्यादा है कजिन मैरिज के मुकाबले में। तो ये भी आपके ये रिसर्च में मौजूद है जी। अच्छा, लेकिन बायोलॉजी में तो पढ़ाते हैं, वो बोल रहा है मेरे को, पढ़ाते हैं कि वो जो क्लोजली रिलेटेड जो लोग हैं ना, उनमें अगर इनब्रीडिंग हो जाए ना तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मसलन आप को अभी मेरे जहन में आई, इस ताल्लुक से मैंने एक लेक्चर भी दिया था। फ्रूट फ्लाई का नाम सुना है? हाँ आम काटते हैं तो एक मक्खी रह जाती है हाँ है ना? उस फ्रूट फ्लाई के बारे में हाँ। जरा पढ़िएगा। उनके यहाँ कजिन मैरिज नहीं, उसमें इंसेस्ट होता है, इसके बावजूद वो फ्रूट फ्लाई कभी, यानी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज भी नहीं है, बल्कि उसकी तादाद बढ़ रही है। कजिन मैरिज तो छोड़िए, वहां तो बहन भाई की शादी हो रही है फ्रूट फ्लाई में। अच्छा। इसके अलावा मैमल्स के अंदर भी, मैमल्स में भी एक जानवर है जिसका भी मेरे नाम जहन से निकल रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से मेरा एक लेक्चर मौजूद है। उनके उस पर 16 साल स्टडी चली है, और उनके यहाँ इंसेस्ट है, और इसके बावजूद उनकी तादाद बढ़ रही है, इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है। अच्छा, वैसे सर मैंने जो बोला था, भाई भाई नहीं है मेरा, वो बेस्ट फ्रेंड है, मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ, ठीक है, बेस्ट बहुत फ्रेंड है, बेहतर, बगल में ही बैठा है। कोई मसला नहीं है हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, और एक जावेद सवाल तो पूछ लूं क्या? तो क्विकली पूछ लें, चलिए क्विकली। हाँ, हाँ, तो चलें। वो जब कन्वर्ट किया था इस्लाम को, वो अब हम्म, बहुत दिनों से वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, तो वो क्या फिर से शहादा लेगा क्या? नहीं, अगर वो ऑल दिस टाइम वो बिलीव रखता था इस्लाम में, और उस, हाँ इस्लाम में ठीक है, रखता था, लेकिन उसका बहुत ठीक है, सारा उसने डाउट है, प्रैक्टिस वो छोड़ दी थी, बोल उसने रहा नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, वो तौबा करे और उसके बाद है नमाज रोजे नमाज करे। नमाज तो हिंदू फैमिली में तो 5 वक्त नहीं पढ़ता था ना, वो दिन का 1-2 वक्त ही पढ़ता था वैसे।
बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि उसको दोबारा शहादा की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि बीच में उसने कुफर इख्तियार नहीं किया। अगर उसने कुफर इख्तियार नहीं किया, प्रैक्टिस में कुछ कमी बेशी है, तो उस ताल्लुक से वो तौबा करे और अपनी प्रैक्टिस को सुधारे और इंशाअल्लाह ही विल बी लाइक एवरीवन एल्स। हाँ सर, तो उसके फैमिली तो हिंदू है ना, तो 5 वक्त नहीं पढ़ सकता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1-2 वक्त पढ़ेगा तो? देखें, 5 वक्त पढ़ना अगर विल पावर हो तो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जब तक परेशानी है, मान लो कोई यानी डेथ थ्रेट है, उसको ऐसा लगता है कि यार फैमिली टाई खत्म हो जाएगी, पूरी सोसाइटी निकाल देगी, मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे वगैरह वगैरह, तो भाई जितनी पढ़नी है ना उतनी पढ़ो, रात को कमरा बंद करके कज़ा कर लो। ठीक है। अच्छा। रात को अपने बेडरूम में जाओ, दिन में जो नमाजें छुट्टी हैं उनको कज़ा कर लो। ये टेम्परेरी सोल्यूशन तो हो सकता है, बाकी कोशिश करे आदमी कि फिर उस माहौल से निकले और आजादी के साथ अपने दिन के ऊपर चले। हाँ सर, और कुछ क्लियर नहीं हो, आई डोंट नो, आवाज कट गई है आपकी, तो बाद में आएंगे, सिर्फ बाद में आएंगे, चलें, समझ ठीक में। है। ठीक है, चलें ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे, आपकी बात लगभग आ ही गई है। हमारे साथ हैं सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत